प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में आप सबों को खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी तब्दीली को जो है वो ला रहा है। और आपका फीडबैक जो है वो हमें बता रहा है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, तो इस हौसला अफजाई के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और खुदावंद से चाहते हैं कि खुदावंद हमेशा इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो तब्दीली को लेकर आए। खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से जारी हो, क्योंकि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि इस प्रोग्राम में जितने भी मेहमान खादमीन आते हैं वो अपनी ज़ाती गवाही से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से और उन बड़ी बातों के वसीला से जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर रुनुमा की हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि खुदावंद का कलाम और उसकी रहनुमाई के वसीला से आप जो है वो इंकरेज हों, आपकी ज़िंदगी इग्नाइट हो, आप जोश से भरें और इस तवक्कल और भरोसे के साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी को खुदावंद के साथ बसर करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ एक नया मौजज़ा, एक नई बात जो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए है वो ज़ाहिर हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। नाज़रीन, आज भी स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए काम कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। आए हम अपने मेहमानों के साथ मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा पास्टर अजीज़ मसीह को। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर यूनस सादिक साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अर्नेस्ट क्रिस्टोफर साहब। पास्टर साहब, आपको खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अजीम मार्शल साहब। भाई साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू पास्टर से। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आए नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम से। आए अपने सिरों को झुकाएं और हम इब्तदाई दुआ के लिए दरख्वास्त करेंगे खुदा के खादम पास्टर यूनस सादिक साहब को। हमारे जिंदा आसमानी खुदाउन, तू जो अजीम कादर मुतलक जिंदा खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। आज ए खुदाउन, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। तेरा रूहुल कुद्दस जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारी रहनुमाई करे और हम मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दे। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते पा लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर यूनस साहब आपकी दुआ के लिए। नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर नए काम जो है वो करता है। नाजरीन, हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर कभी भी इस तौर से डिसहार्ट जो है वो नहीं होना कि खुदावंद तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, खुदावंद मेरी दुआ को सुन नहीं रहा है, खुदावंद बहुत वक्त हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है। और जब हम इस तरह की सिचुएशन के अंदर आते हैं तो बहुत दफ़ा जो है वो हम जो है वो इस तौर से अपने आप को लेकर चलते हैं क्या जैसे कि हम खुदावंद के साथ जो है वो नाराज़ हो गए हैं और हम अपने आप को छुपाना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ आपके इंकरेजमेंट के लिए कि अपने आप को डोंट हाइड फ्रॉम द लॉर्ड। आपको खुदा से छुपने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद के हजूरी के अंदर आपको रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी गलती, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सोच आपकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हो गई है तो डोंट हाइड फ्रॉम द लॉर्ड। खुदावंद से छुपने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हम सीखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर, जहाँ पर हम उसके तीसरे बाब के अंदर देखते हैं जब आदम और हवा से गलती जो है वो सरजद हो जाती है तो वो भी इस शर्म के अंदर, इस जो है वो सोच के अंदर आ जाते हैं और खुदावंद से छुपना शुरू करते हैं। खुदावंद को सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी खुदावंद उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। लेकिन वो इस शर्म से और इस एहसास से खुदावंद के सामने नहीं आना चाहते थे कि हमसे गलती हो चुकी है, हमसे गुनाह हो चुका है। लेकिन फिर भी खुदावंद जो है वो उनसे बातचीत करता है, उनके साथ, उनके सामने आता है। खुदा हमेशा आपसे बात करता है। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर है, आप सोचते हो शायद मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मुझसे गलती बहुत सरजद हो गई है, मैं बहुत ही जो है वो बागी किस्म का शख्स हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस तरह की कंडीशन के अंदर हूँ और आप खुदावंद से छुपना शुरू कर देते हैं। नो मेरे अजीज़ो, खुदा
آپ سے پیار کرتا ہے, خدا آپ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں آدم اور ہوا سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ ان سے پیار کرتا ہے اور ان کو دوبارہ اس یونٹی کے اندر لینے کے لیے, اس شفقت کے اندر لینے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ اس زمین کے اوپر بھیجا, تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے, اس کے فدیے کے وسیلہ سے وہ دوبارہ سے اس یگانگت کے اندر, اس میل ملاپ کے اندر جو ہے وہ آ جائیں, اور خداوند کی وہ محبت جو ابتدا سے آدم اور ہوا کے ساتھ تھی وہ دوبارہ اس کے اندر جو ہے وہ یونائٹ ہو جائیں. تو آپ کے لیے بھی, چونکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے, اس نے آپ کے لیے فدیہ دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے یا آپ جو ہے وہ اس قسم کی سوسائٹی کے اندر ہیں تو آپ خدا سے چھپنا شروع کر دیں. ڈونٹ ہائیڈ یور سیلف, خداوند کے سامنے آئیں, وہ آپ کو گلے لگائے گا. وہ آج بھی مصرف بیٹوں کی راہ کو تک رہا ہے جو واپس لوٹ آئیں اس دنیا میں سے, اور خداوند بڑے پیار کے ساتھ انہیں جو ہے وہ گلے لگائے گا, انہیں ویلکم کرے گا. آپ بھی اپنی سچویشن کے اندر خداوند کے پاس جائیں اور وہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ گلے لگائے گا, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہوں وہ انہیں برف کی مانند جو ہے وہ سفید جو ہے وہ بنا دے گا, اور خداوند کا جلال جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ شروع ہوگا. آئے ناظرین ہم اس خوبصورت گیت کو جو ہے وہ سنتے ہیں. روح پاک چٹاناں نوں ہلا دیندا ہے.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे सदफ सैमुअल ने जो है वो गाया है कि रूह पाक चट्टानों को हिला देता है। किसी भी किस्म की सिचुएशन क्यों ना हो, जब रूह जुम्बश करता है, जब रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, वो आपकी राहों को खोलता है और फजल और बरकत को जो है वो जारी करता है। आए नाजरीन, हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं पास्टर अजीज़ मसीह को दावत दूंगा। भाई साहब, जो भी बात आपके दिल के अंदर है और आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनके साथ बात करें। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ और फ़ज़ल टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये रिफ़ाकत, ये प्रोग्राम खुदा के जलाल का सबब होगा। आमीन। और हमारे वो मसीही बहन भाई जो फ़ज़ल टीवी के ज़रिए से इस प्रोग्राम को देखेंगे, खुदा यकीनी तौर पे उनको बरकत देगा। पादरी साहब, मैं अपनी गवाही बयान करना चाहता हूँ खुदा को पहचानने की, अपनी निजात की गवाही मैं पेश करना चाहता हूँ। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था, मैंने होश संभाली तो मैंने खुदा के फ़ज़ल से खुदा के कलाम को मैंने बहुत पढ़ा है अपने स्कूल लाइफ में, यहाँ तक भी कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज की रोशनी रही, मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है। आमीन। और चूँकि मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, तो दिया सलाई जला के लालटेन के ज़रिए से मैंने भी खुदा के कलाम को सुबह 4 बजे तक भी पढ़ा है। कुछ ऐसे दिन भी हैं। तो चर्च, हमारे एक घर छोड़ के चर्च था, चर्च में रेगुलर जाता था और बाइबल को मैंने बहुत पढ़ा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं खुदा को नहीं पहचानता था। नजात का मुझे इल्म नहीं था, खुदा की हुजूरी से मैं नावाकिफ़ था, खुदा की आवाज़ को मैं नहीं पहचानता था। ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। और फिर जब मैंने 1988 में पानी का बपतिस्मा लिया, चूँकि मैं पहले बड़ों के बपतिस्मे पे बिलीव नहीं करता था, और जब इसकी समझ आई तो फिर पानी का बपतिस्मा लिया। और उसके बाद रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है वो मेरी ज़िंदगी में आया। तो वो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन था जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मुझे मिला। मेरे लिए एक बाइबल, एक नई बाइबल थी। और फिर मैं जब FGA बाइबल कॉलेज में 1996 में मैं बाइबल कॉलेज में आया, तो पहले साल तक मुझे खुदा की आवाज़ का कोई तजर्बा नहीं था जी। और दूसरे साल के एंड में मुझे पहली दफ़ा खुदा की आवाज़ का तजर्बा हुआ और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वाक़या इस तरह था कि मैं हॉस्टल से अपनी सिस्टर के घर, जो इधर टाउनशिप में है, मैं जाना चाहता था। और मैंने अपने कपड़े पकड़े हुए थे, मैंने जॉगर पहने हुए थे, मैं लेट हो रहा था और बिल्कुल मैं रेडी था क्योंकि मैंने वापस भी हॉस्टल आना था। लेकिन अचानक मेरे दिल में खुदा के पाक रूह ने जुम्बश की और मैंने लेट होने के बावजूद मैं थोड़ी देर टहला और मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। तो ये वो था जब मैं अपनी प्लानिंग के ख़िलाफ़, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक खुदा की आवाज़ सुन के मैंने वहाँ दुआ करना शुरू कर दी। एक तो वो होती है कि जो इंसान अपने इरादे से करता है, अपने प्लान से करता है या अपनी ज़रूरत के तहत करता है। एक है कि जब पाक रूह हमें मजबूर कर देता है, हमें तहरीक देता है। तो वो ये मेरी ज़िंदगी में पहला तजर्बा था जब मैंने खुदा की आवाज़ को सुना। मैं अपने रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की भी गवाही देना चाहता हूँ। पानी का बपतिस्मा तो समझने के बाद, बहुत से लोगों का सिर खाने के बाद हमने ये पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। और जब रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बारी थी तो मैं अक्सर अपने एक कज़न से सवाल किया करता था कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान अपनी होश में हो और वो गैर ज़ुबान बोले, या तो वो मदहोश हो जाए और फिर वो बोलता रहे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अपनी होश में वो गैर ज़ुबान बोले। तो एक रात जब हमने रोज़ा रखा था और रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के लिए हम एक घर में ठहरे हुए थे, तो उस वक्त जब हम शाम से दुआ करनी हमने शुरू कर दी,
اور جب 12 سے زیادہ کا ٹائم ہوا تو ایسا ہوا کہ میں نے ایک لائٹ کا گولا جس میں مختلف کلرز تھے، وہ ایسے سرکل بنتا تھا اور وہ میرے منہ میں اور وہ میرے اندر چلا جاتا تھا اور وہ میرے اندر چلا جاتا تھا اور پھر میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بیٹھا تھا اور میں اپنا ذہن بنا کے زور لگا کے اردو میں ہی دعا کرنا چاہتا تھا اور کر رہا تھا، لیکن میرے منہ سے غیر زبان کے الفاظ نکل رہے تھے. تو یہ میری زندگی میں ایک انمول دن ہے جسے میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں بھول نہیں سکتا، جب میں اپنی طاقت سے اپنے زور لگا کے اردو میں دعا کر رہا تھا لیکن میرے منہ سے غیر زبانیں نکل رہی تھیں. تو یہ میرے لیے ایک انمول دن تھا. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بائبل کو پڑھنا، چرچ جانا بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن نجات، خدا کو زندگی دینا، روح القدس سے معمور ہونا، خدا کی حضوری میں رہنا، یہ ٹوٹلی فرق چیز ہے. تو خدا، میری دعا ہے کہ خدا اپنے روح القدس کی طاقت سے سب کو یہ تجربہ بخشے اپنی حضوری کا، نجات کا، اور اس طرح لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. تھینک یو. پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر عزیز صاحب. بڑی خوبصورت گواہی آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح خداوند کا فضل، اس کی برکت آپ کی زندگی کے اندر داخل ہوئی اور آپ نے خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال دیا. آئے ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے پاسٹر یونس صادق صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ اپنی ذاتی گواہی اور جو بھی بات خداوند نے آپ کے دل میں ڈالی ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی، میرا نام پاسٹر یونس صادق ہے. یونیورسل گاسپل اسمبلی پاکستان سے میرا تعلق ہے. 1982 میں نے خداوند کو قبول کیا پاسٹر سون لال پالوس کے وسیلہ سے. 1983 میں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور اس کے بعد 1996 میں مجھے جو ہے روح القدس ملا. اور اس کے بعد تب ہی میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی کے موہرے ہل چکے تھے اور میرا بازو کام نہیں کرتا تھا، ٹانگ کام نہیں کرتی تھی، میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا، شرٹ کے بٹن بند نہیں کر سکتا تھا. تو 2 سال اسی طرح گزر گئے اور پھر ایک دفعہ فرسٹ منڈے کی میٹنگ میں خدا کے خادم الیگزینڈر ششیل صاحب نے کلام کیا، نبوت کی کہ یونس یونس یونس، خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، تھوڑی سی جنگ باقی ہے، اس کے بعد خداوند تجھے ایک بڑی فتح دے گا اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرے گا. اور اس نبوت کے فوری بعد مجھے گورنمنٹ جاب مل گئی. انفٹ حالت میں تھا لیکن اس کلام کو خدا نے پورا کرنا شروع کیا اور ٹھیک 4 سال کے بعد بغیر آپریشن کے میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. اور اس کے بعد خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا اور خداوند نے مجھے بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا. ہم نے وہاں پہ بہنوں کے لیے کام شروع کیا جو گھروں میں کام کرتی تھی، ان کو سلائی کا کام، 60 بہنوں کو ہم نے ٹریننگ دی. اور اس کے بعد 2013 میں خداوند مجھے دبئی میں لے کر گیا، وہاں کی 3 ریاستوں میں خدا نے استعمال کیا. اور اس کے بعد 2017 میں خدا نے ممکن کیا کہ میں اور میری مسز اور میرے ساتھ 3 اور لوگ، ہم 5 لوگ گئے دبئی میں اور وہاں پہ 15 دن میں ہم نے 13 میٹنگز کی. اور 2018 میں پھر خدا ہمارے چرچ کی ٹیم کے ساتھ مجھے لے کے گیا، سنگاپور میں، ملیشیا میں، سری لنکا میں لے کے گیا. اور اس کے بعد وہاں پہ خدا نے استعمال کیا اور ملیشیا میں ہم نے 9 دن میں 27 میٹنگز کی. تو خداوند نے بہت سارے لوگوں نے میرے وسیلہ سے شفا پائی، خدا نے مجھے استعمال کیا. خدا کے خادم کے وسیلہ سے خدا نے مجھے نبوت کا مسا بھی دیا تھا اور وہاں پہ روح القدس نے بہت سارے لوگوں کے لیے نبوت کی اور لوگ روتے ہوئے آئے کہ آپ نے یہ بات ہمارے لیے کی. اور پھر 2019 میں خدا مجھے جورڈن لے کر گیا اور اس طرح خدا نے وہ جگہ مجھے دکھائی جہاں پہ وہ چلتے پھرتے تھے. اور آج بھی ایک سکول چلا رہے ہیں ہم، جو ویلفیئر سکول، جس میں کرسچن بچوں کو فری بکس دی جاتی ہے، اور ایک اولڈ ہاؤس چلا رہے ہیں اور 3 سنڈے سکول چلا رہے ہیں. پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر یونس صاحب. بڑی خوبصورت خدمت آپ خداوند کے لیے کر رہے ہیں اور فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ خداوند آپ کو آپ کی اس خدمت کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ بڑھائے. آئے ناظرین، ہم بات کریں گے آگے خداوند کے خادم پاسٹر ارنسٹ کرسٹوفر صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ کے دل میں بھی جو بات خداوند نے ڈالی ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے چاہا کہ میں بھی میڈیا کے ذریعے جو کچھ خدا نے آج تک مجھے 50 سال میں تجربات
लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैं जो मेरे तजर्बे में बात गुजरी है वो ये है कि लोग जो है आम दुनियादार वो खुदा से नफ़रत रखता है और कभी भी वो नहीं चाहते कि कलाम शेयर किया जाए, दुनिया की सब बातें करते जाओ तो बड़े खुश होते हैं। अमूमन देखा गया है कि आपको भी ये बात का तजर्बा हुआ होगा कि जब कभी किसी महफिल में बैठ जाएं, वहाँ कलाम की बात शुरू करें तो कुछ लोग बीच में कहते हैं यार कोई चाहिदी गल करो, एक ही काम शुरू कर देता जी। आप ये बताएं कि खुदा के कलाम से ज़्यादा कोई अच्छी बात हो सकती है? इससे साबित ये होता है कि लोग जो है नफ़रत करते हैं। कुछ तो उठकर ही चले जाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो खुदा की बातों को जब हो रही होती हैं गौर से सुनते हैं। यही सबब है कि दुनिया में खुदा की तरफ लोग कम आ रहे हैं। वो चाहता है कि इंसान उसका साथ दे, इसीलिए उसने अपनी मोहब्बत में अपने बेटे को बख्श दिया। वो चाहता है कि हर इंसान जो है वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। और जब तक कोई खुदा का साथ नहीं देगा, उस सारे मामले में खुदा की जो कुछ खुदा चाहता है उसको कबूल नहीं करेगा, ईमान नहीं लाएगा, तो वो कभी भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि जितने दुनियादार लोग हैं और जितने मुक़द्दसीन भी हैं वो ये बात याद रखें कि खुदा का मकसद एक ही है कि वो इंसान को हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करे। लेकिन मैंने जो तजर्बे में देखा है, लोग और चीज़ों की खास ज़्यादा करते हैं। कोई दौलत चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई और बात चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदा की तरफ आएंगे या किसी प्रेयर में जाएंगे या किसी बड़ी मीटिंग में जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इस मकसद के लिए आते हैं कि नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, फ़लाँ मकसद हल नहीं हो रहा है, ये हम पर जादू हो गया है, फ़लाँ हो गया। दूसरी बात मैं ये ख़ासकर मसीही लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि मसीही लोगों पर जादू टूना चलता नहीं है। असल में बात यह है कि आप यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की आखिरी आयत को अगर देखें, 36वें आयत को, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो बेटे को कबूल करता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता वो ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। होता असल में मसीहों पर यह है कि वो मसीही तो कहलाते हैं, मसीह पर ईमान भी रखते हैं और उसकी मानते नहीं हैं। जो कुछ यीशु कहता है वो नहीं मानते, जो शैतान कहता है उसकी हर बात को मानते हैं, खुदावंद यीशु की बात को नहीं मानते। इस सबब से खुदा का गज़ब होता है और ये समझते हैं कि उसकी चाची ने कर दिया, फलां ने कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया होता। असल में खुदा का गज़ब है, वो चाहता है, इसलिए उसका गज़ब है कि हम खौफ खाकर उसकी तरफ लौट आएं। वो मोहब्बत करता है, वो डराने वाला खुदा नहीं, तंग करने वाला खुदा नहीं, बल्कि मोहब्बत रखता है। वो उसकी मोहब्बत इतनी है, वो ये चाहता है कि लोग उसकी तरफ रजू हो जाएं। जब तक हम रजू नहीं होंगे वो हमारी तरफ रजू नहीं होगा। तो खुदावन का पैगाम मैं आज यही देना चाहता हूँ कि आप सब खुदा का साथ दें ताकि सब ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर क्रिस्टोफर, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो फजल टेलीविज़न के नाजरीन के साथ की। देखें, भाई साहब यही फरमा रहे थे कि हमें खुदावंद से जुड़कर रहना है और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं और वो अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जारी करता है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, हम
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। यकीनन आज की गुफ्तगू के वसीला से आप बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है पाएगा। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर अजीम मार्शल साहब से कि भाई साहब जो बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है अपनी खिदमत के ताल्लुक से, गवाही के ताल्लुक से, जो भी बात आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ बयान करें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला है इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपनी गवाही शेयर करूँ, या मैं बहुत जो दिल में मेरे जोश है जिस बात के लिए वो आपसे एक्सप्लेन करूँ। इस प्रोग्राम के लिए, ग्रेस फॉर ऑल के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई जो एंकर हैं इनके लिए भी मैं दुआ गूँ खुदावंद इन्हें बरकत दे, इस चैनल को ब्लेस करे। सो बहुत सारी बातें हैं, खुदा के खादम बहुत सारी बातों से, कलाम से वो मामूर होते हैं, तो इतना टाइम नहीं कि मैं बहुत सारी बातें कर सकूं। सो एक ख़ास बात पर आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, स्पेशली नए जवानों के लिए, जो नौजवान खिदमत में आना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर कोई जवान नहीं भी हैं वो रूह में जवान हो सकते हैं। तो अगर आप खिदमत का जज्बा रखते हैं तो मैं एक छोटी सी गवाही आपको बताता हूँ कि मैंने 92 में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, और उसी दौरान खुदावंद ने मुझे अपने कलाम की खिदमत से नवाजा। और फिर कोशिश करके भी मैं रुका नहीं, खुदावंद के पाक रूह मुझे इस्तेमाल करता रहा। तो गवाही के लिए, आप सबों के हौसला के लिए, हौसलेमंदी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 92 में मैंने मैसेज अक्टूबर में पहली दफ़ा कलाम पेश किया था, और 93 के नवंबर तक मैंने 1000 जगहों पर कलाम सुनाया था। और ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी। 1000 मैसेज दिए थे, जगह नहीं कह सकता। तो 1000 मैसेजेस मैं, क्योंकि जो मैसेज सुनाता था वो मैं लिखता जाता था, तो ये खुदा ने मुझे शर्फ दिया। और फिर उसके साथ ही इन दिनों में 94-5 में एक ऐसा वीक आया जिसमें मैंने एक हफ्ते में 70 मैसेज दिए। और इस तरह से तेज़ी के साथ खुदावंद जो है मेरे वसीले से कलाम की खिदमत जो है वो जगह जगह पर खुदा मुझसे कलाम की खिदमत लेता और मैं कलाम सुनाता रहा। और उस दौरान बहुत सारे नौजवानों से बात होती थी कि भाई आप भी, मैं उन्हें बोलता कि आप भी खिदमत करो। कोई कहता कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं ये उनका कोई हदफ होता था कि मैं ये काम करके किसी टारगेट के साथ कि मैं बीएससी करूँगा फिर खिदमत करूँगा। किसी ने कहना मुझे ये जॉब मिल जाए फिर करूँगा। और शायद उन्होंने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद एमएससी कर ली, पर वो खिदमत के लिए नहीं आए। खिदमत के लिए बीएससी एमएससी दरकार नहीं है, वो रूल कुछ की मामूरी और खुदावंद के मुकाशफे की ज़रूरत है। तो अगर खुदा ने आपको चुन लिया है तो फिर रुके ना। मेरा ये कहना कि मैंने एक साल में 1000 मैसेज सुनाए, इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन की उम्र में मैंने इतने मैसेज सुनाए, तो आज भी जवान इस तरह से कर सकते हैं। और सबसे गुजारिश है कि खुदावंद की खिदमत करें। मैं एक हवाला पढ़ूंगा और फिर मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर। क्या लफ्ज़ है? कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। अब बेवक्त क्या है, इसकी आप डेफिनेशन यकीनन समझते होंगे कि भाई लोग समझते कि ये कोई टाइम है, लेकिन हम उस वक्त भी कलाम की खिदमत के लिए तैयार हैं, उस वक्त भी कलाम सुनाने के लिए तैयार हैं। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। मलामत और क्या कर? नसीहत कर। तो आज जो मेरा मैसेज है यूथ के लिए, नए जवानों के लिए, नए खिदमत करने वाले लोगों के लिए कि भाई जहाँ मौका मिले सुनाएं कलाम का, बल्कि मौका मिले नहीं, मौका बनाएं कलाम सुनाने का, तो बहुत सारी रूहें जो है वो बचेंगी और अंजील फैलती जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू।
खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर अजीम मार्शल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए और उन लोगों के लिए जो खिदमत में आना चाहते हैं, अपने टारगेट को लेकर खुदावंद के कलाम पर फोकस करें। और जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि डोंट बी हाइड फ्रॉम द लॉर्ड, जब खुदावंद आपको बुला रहा है तो उसके सामने आएँ, अपने बात को उसके सामने बयान करें, ताकि खुदावंद जो है वो आपके ऊपर अपने फजल को जो है वो जारी करे। और बेहद ज़रूरी है कि हम जवानी के दिनों में खुदावंद की खिदमत के लिए निकलें, खुशखबरी को फैलाएं, ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम से, और कलाम के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ खुदा के खादम पास्टर अजीज़ मसीह की तरफ। भाई साहब, जो भी बात खुदावंद ने कलाम के ताल्लुक से आपके दिल में डाली है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ज़बूर 91 में से चंद मिनट खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। ज़बूर 91 की पहली 2 आयात खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ। इस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। खुदा अपने कलाम से हमें बरकत बख्शे, आमीन। ज़बूर 91 एक मशहूर ये ज़बूर है, और अक्सर ये संडे स्कूल के बच्चों को और बहुत से लोगों को ये ज़ुबानी याद है। और लोग अक्सर जब उनको डर लगता है तो ये ज़बूर इस ख़्याल से वो पढ़ते हैं कि खुदा हमारी हिफाजत करेगा। यूहन्नाबाद में रहते हुए मैंने देखा है कि कोरोना वायरस की जब पहली लहर आई तो बहुत से दरवाज़ों पे, बाहर घर के दरवाज़े पे उन्होंने ज़बूर 91 की 10वीं जो आयत है वो प्रिंट करवा के, लैमिनेशन करवा के चिप्सा की है। और वो ये आयत है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी। ये आयत अक्सर लिखी हुई है। ज़बूर 91 ये ज़बूर लैमिनेशन करवाना और दरवाज़ों पे, घरों पे लगाना ये अच्छी बात है, हमें ये करना चाहिए। लेकिन ज़बूर 91 में जब हम पहली आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, यानी जो कोई भी शख्स जो हक ताला के पर्दे में, यहाँ पे जो इब्रानी लफ्ज़ है एलियोन, मोस्ट हाई गॉड, ये टर्म इस्तेमाल होती है रूलर्स के लिए। खुदा की सुपरमेसी इसमें बयान की गई है। वो शख्स, दुनिया का कोई भी शख्स जो हक ताला यानी एलियोन गॉड जो है उसके साए में, उसकी यानी प्रेजेंस में जो रहता है, उसकी हुजूरी में, उसकी फेलोशिप में, उसकी रिफाकत में जो शख्स रहता है, लिखा है कि वो कादर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। कादर मुतलक यहाँ पर एल शडाई है, खुदा के लिए नाम इस्तेमाल हुआ है। ऑलमाइटी गॉड, वो खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो खुदा जिसके इख्तियार में सारी कायनात है, कंट्रोल है। खुदा से बढ़ के कोई नहीं, और ये आसमान, ज़मीन, कायनात खुदा ने बनाई और खुदा का इस पर इख्तियार है। खुदा सब कुछ करने पर कादर मुतलक खुदा है। तो आज ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि दिगर जो बीमारियां हैं, हादसात हैं और अबलीसी हमले हैं और बहुत से ख़तरात इंसान को दरपेश है, तमाम तरह के हालात से बचने के लिए एक खुदा के कलाम में जो तरीका बयान किया गया है कि हम खुदा की प्रेजेंस में रहें, हम खुदा की हजूरी में रहें। तो जो कादर मुतलक ऑलमाइटी गॉड है, एल शडाई है, वो खुदा उसके साए में, उसके शेल्टर के नीचे, उसकी पनाहगाह में हम पीसफुल ज़िंदगी गुजारेंगे। हम ख़तरात में नहीं गिरे रहेंगे, हमेशा मौत के डर में नहीं रहेंगे, दिगर ख़तरात में नहीं रहेंगे, बल्कि ऑलमाइटी जो गॉड है उसके साए में हम पीसफुल ज़िंदगी गुजारेंगे। दुनिया में बहुत से इंसान को ख़तरात का सामना है, लेकिन ये खुदा का वादा है
کہ اگر ہم اس کی پریزنس میں رفاقت میں رہتے ہیں، صرف اس کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، دروازوں پہ لگا لینا کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ اچھا ہے، لیکن اس زبور میں ہی لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ تو اس زبور میں 4 چیزیں میں جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رہتا ہے، جو خدا کی حضوری میں، رفاقت میں، خدا میں قائم رہتا ہے، اس کی پریزنس میں جو شخص رہتا ہے، اس کے لیے جتنے یہ وعدے لکھے ہوئے ہیں اس کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس پہ توکل کرتا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، خدا کی طاقت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ وعدے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس زبور کی اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے، یعنی جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرنے والا۔ اور چوتھی بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا، یعنی دعا کرنے والا شخص، خدا کی حضوری میں رہنے والا، پریزنس میں رہنے والا شخص، خدا پر ایمان رکھنے والا شخص، اس پہ توکل کرنے والا شخص، خدا سے محبت کرنے والا شخص اور خدا سے دعا کرنے والا شخص، اس کے لیے یہ وعدے ہیں۔ اور یہاں پر انتہائی خوبصورت وعدے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ یعنی بیماری اور دیگر خطرات، خدا تمام ابلیسی حملوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہم اس کی پریزنس میں رہتے ہیں، اس میں قائم رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا پہ توکل کرتے ہیں، تو خدا ہماری حفاظت کرے گا اور خدا ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے، 14ویں آیت، میں تجھے سرفراز کروں گا، پروسپر کروں گا، خوشحال کروں گا، اور چونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے اور وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم دعا کریں اور خدا جواب دے۔ تو اگر ہم نے خدا سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر خدا جواب دے گا اور مصیبت میں ہمارے ساتھ رہے گا، بلکہ ہمیں ریسکیو کرے گا۔ اور پھر آگے وعدہ ہے کہ میں تیری عزت کو بڑھاؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویلیو ہو، یہ خدا کی پریزنس میں رہنے سے یہ ویلیو ہماری بڑھ سکتی ہے۔ اور کوئی بھی جلدی نہیں مرنا چاہتا، لمبی عمر چاہتا ہے۔ یہاں پہ وعدہ ہے کہ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اینڈ دی اینڈ میں اسے ہمیشہ کی زندگی اور نجات بھی دوں گا۔ خدا آج کے کلام سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، بڑا خوبصورت کلام آپ نے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ دیکھیں ناظرین، ہمیں ہمیشہ خداوند کے قدرت والے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے۔ آئے ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ہم آپ کی درخواستوں کے لیے، آپ کی مناجاتوں کے لیے جو آپ نے خداوند کی حضوری میں بھیجی ہیں، اور جو بھی آپ کی درخواستوں کے لیے دعا کریں۔ اور آج ہم ایک خوبصورت پریئر کلپ کو جو کہ گزشتہ پریئر فیسٹیول کے اندر خداوند کے خادم پاسٹر عمران فضل اور خدا کی خادمہ سسٹر مہوش عمران نے دعا کی تھی، اور اس دعا کے وسیلہ سے اس وقت بہت سے معجزات جو تھے وہ رونما ہوئے تھے، بہت سی زندگیوں کے اندر خداوند نے اپنے فضل کو جو تھا وہ جاری کیا تھا۔ یقیناً آج جب آپ اس دعا کو سنیں گے، دیکھیں گے، ایمان رکھیے گا اور اپنی درخواست کو، اپنی پرابلم کو اس ایمان کے ساتھ خداوند کے مذبح کے اوپر رکھیں کہ جب خدا کا خادم اور اس کی خادمہ آپ کے لیے دعا کریں تو آپ اس کے وسیلہ سے برکت کو، سرفرازی کو اور سلامتی کو حاصل کریں۔ آئیں اس دعا کو دیکھیں ایمان کے ساتھ، اور یہ دعا آپ کی زندگی کے اندر آپ کے لیے معجزے کو لے کر آ رہی ہے۔ یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ Let's give a big hand for the word of God and for those who have first time accepted Jesus Christ. میرے عزیزوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، My beloved people, today I would like to tell you, کوئی شخص آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ no person can do anything for you. ایک ہی شخص ہے But there is one person جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ and his name is Jesus. جب آپ اس پر ایمان لائیں گے، When you have faith on Jesus, آج میرے عزیزوں کسی خاتم کا ہاتھ نہیں، today, not the hand of any pastor.
आज खुदावंद यीशु मसीह का हाथ बढ़ेगा। Today, Jesus will stretch out his hands towards you. अगर आप कैंसर की बीमारी के अंदर मुब्तला If हैं, you are suffering in cancer, अगर आपको गुर्दों की प्रॉब्लम है, if you have problem in kidney, अगर आप चल नहीं सकते, if you could not walk, अगर व्हील चेयर पर हैं, if you are on wheelchair, तो मेरे शीशो my beloved people, आप तैयार हो जाएं, get ready. आप तैयार हो जाइए, Get ready. आप तैयार हो जाएं Get ready. अपने मौजज़े को रिसीव करने to के लिए। receive your miracle. जिस तरह मेरे शीशो हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं Like we read in the word of God. कि खुदावंद ने उस अंधे फकीर से पूछा Oh, the blind Bartimaeus, Jesus asked him, कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? what do you want that I do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I do for you? आज मेरी बहन, Today, my sister. आज मेरे भाई, Today, my brother. खुदावंद आपसे भी पूछ रहा है, Jesus is asking you the same question. खुदावंद आपसे पूछ रहा है, Jesus is asking you the same question. खुदावंद आपसे पूछ रहा है, Jesus is asking you the same question. खुदावंद आपसे पूछ रहा है Jesus is asking you the same question. कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want that आज I मेरे will do शीशो, for you? Today, my brothers and sisters, खुदावंद आपसे भी पूछ रहा है Jesus is asking you the same question. कि मैं क्या आपके लिए करूं? What can I do for you? अगर आप कैंसर की बीमारी के अंदर If हैं you are suffering in cancer, तो कहिए कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू मुझे कैंसर से शिफा दे। you need to cry out and say, Jesus, heal me from cancer. अगर आप व्हील चेयर पर हैं If you are on wheelchair, तो कहिए कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू मुझे शिफा दे। you need to cry out, Jesus, I want to be healed. अगर आपकी कमर के अंदर दर्द है, Oh, if you have pain in the back. मेरे शीशो कहिए कि खुदावंद मैं चाहता हूं Oh, my brothers and sisters, say it loud. Say, Jesus, कि तू मुझे शिफा दे। heal me today. तो मेरे शीशो My beloved brothers and sisters, आज वो ही यीशु इस जगह पर मौजूद है the same Jesus is here right now. जिसने लाजर को कहा, The same Jesus said to the dead Lazarus. जिसने 4 दिन के मुर्दे को कहा Oh, he said to the 4 days died Lazarus. कि ए लाजरस, Lazarus, ए लाजरस, come कि मैं out. चाहता हूं कि तू कब्र में से बाहर आ He जा। said, Lazarus, come out. तो मेरे शीशो लाजर ने क्या किया? And what happened? वो कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। Immediately he come out from the tomb. आज मेरे शीशो Tonight, खुदावंद यीशु पर ईमान रखिए। have faith on Jesus Christ. खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ रहा है। Oh, God is going to release you from bondages. अगर पुलिस ने आपको जकड़ा है, Oh, if you have been demon possessed, मैं ईमान से कहता हूं I declare it by कि faith. खुदावंद अभी आपको आजाद करेगा। Oh, God is setting you free right now. आज आप बीमारी को कह दीजिए Oh, you need to say to your sickness, कि बीमारी तेरा आखिरी दिन है। sickness, today is your last day. मेरा यीशु इन सारी बीमारियों से बड़ा है। Oh, my Jesus is bigger than all sickness. जोरदार and तालियां यीशु diseases. के जलाल के लिए बजा दीजिएगा। Let's give a big hand to Jesus. आए मेरे यीशु अपनी जगह पर खड़े हों Everybody, let's और- stand on your feet और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए and close your eyes. और इस ईमान से And with this faith, मेरे यीशु हमारी तरफ मत देखें, did not look at me or Pastor. खुदा की खादमा की तरफ मत Did देखें, not look at Pastor Imran or Pastor Mavish. खुदा के खादमों की तरफ मत देखें। Do not look at the men and women of God. कोई खुदा का खादम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। No one can do anything for you. करने एक ही है There's only who can do one thing for you, one person. जिसका नाम यीशु मसीह है। And his name is जब आप Jesus. उसे पुकारेंगे When you cry out the name of Jesus, तो मेरे यीशु वो आसमान पर आपकी दुआ को सुनेगा। oh, he will listen your prayers in heaven. कितने लोग ईमान रखते How हैं? many people believe that कितने today? ईमान रखते हैं? अपने हाथों को How उठाइए, many believe? Raise your hands. अपने हाथों को ऊपर कीजिए, Raise your hands towards heaven if you believe. अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ उठा लीजिए Turn your faces toward heaven. और अपनी सोच को खुदावंद की तरफ लगा लीजिए।
Focus on Jesus. सिर्फ खुदावंद की तरफ सोचना शुरू कीजिए, Oh, only focus on खुदावंद के Jesus. बारे में सोचना शुरू कीजिए, Focus on Jesus. Put your eyes on Jesus. Trust on ईमान Jesus. रखिए खुदावंद पर. Have faith on Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस. ओ रा बा 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 रा संदरो सोको जीसस, हालेलुया. रूल कुदस तेरा शुक्र करते हैं, Thank you, Holy Spirit, तेरी हजूरी के लिए, for your presence, Lord. तेरे बसा के लिए, For your anointing. जो खुदाम तू कसरत से इस जगह पर Oh मौजूद है. Lord, you are mightily moving in this place. हालेलुया. Hallelujah. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. खुदावंद यीशु के नाम में In the name of Jesus, तेरी हजूरी में we झुकते come हैं. into your presence. आज खुदावंद हम अपने आप को पीछे करते हैं Lord, we hide ourselves. और तुझे इस जगह पर कसरत से चाहते And हैं. Lord, we want you to show up in this place mightily. आज खुदाम तेरे खात्मों का हाथ नहीं, Lord, today, not the hand of your men and women of God. बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए Lord, we want your hand to stretch towards these people. और हर तरह की सारी बीमारियां Every kind of sickness and disease. तेरे बेटे यीशु के नाम में जाती रहे. In the name of Jesus, be gone. आज हम तेरी पावर को रिलीज करते हैं, Lord, we release your power among your people. तेरे रूल कुदस की आग को मांगते हैं. Lord, we want the fresh fire of the Holy आज Spirit हम इस जगह पर in this place. तूने इब्लीस को कुचल डाला है. Lord, you have destroyed the devil in this place. आज हम ईमान रखते हैं Today we कि believe तूने अपने बेटे बेटियों को आजाद that किया you है. have set free these हर people तरह की कैंसर की बीमारी from all kind of cancer. तेरे बेटे यीशु के नाम में Be छाती gone रहे. in the name of Jesus. जिनके बदन में गिल्टियां हैं, Those who have tumor in their bodies. जिनके बदन के अंदर ट्यूमर है, Those who have tumors and तेरे growths. बेटे यीशु के नाम में छाती In the रहे. name of Jesus, be gone. जिनके गुर्दे काम नहीं करते, Oh, the kidneys, those kidney are not working. खुदावंद यीशु के नाम में In the name of Jesus, तेरा रोल की तशलाली काम we करे. command kidneys to be start working normal. जो बांझ हैं, Oh, those who are barren do not have children. आज हम तेरे बेटे यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस Today, करते in हैं. the name of Jesus, we command their womb to be open and be blessed. तेरी पावर को मांगते हैं, Lord, we release your तेरी power. पावर को मांगते हैं, Lord, we want your fresh तेरी fire. कुदरत को मांगते हैं. Lord, we want your mighty works to be done here. तू एक एक को ब्लेस कर, Touch everyone Bless कर. and bless everyone. तेरा रोल की तशलाली काम करे. Your Holy Spirit will do mighty miracles in this place. जिनके बदन के अंदर शुगर की बीमारी है, Oh Lord, those who are suffering from diabetes, हर तरह की ब्लड प्रेशर की बीमारी छाती रहे, all kind of sickness of blood pressure and diabetes, be जो gone. खुद हम देख नहीं सकते, Those who could not see, आज यीशु के नाम से देखना शुरू today करें. in the name of Jesus, they will start seeing. आज खुद हम तू एक एक को छू. Lord, touch each and every one. जिनका बिजनेस कारोबार Oh, फ्लॉप है, those who have suffering in their business, आज खुद हम तू एक एक को छू. we command their business to be और prospered. बड़ी बरकतें, Lord, bless these people. हर तरह का ब्रेस्ट कैंसर जाता रहे. Every kind of breast cancer, we command to be gone. जिन बच्चों के पाँव की हड्डियां टेढ़ी हैं, Every kind of crooked bones to be straightened in Jesus' name. तेरे बेटे यीशु के नाम में सीधी In होना the शुरू mighty हो. name of Jesus, be straightened. कमजोरी जोर के अंदर बदल जाए. Every kind of weakness turned into strength, Lord. क्योंकि खुदावंद आज यहाँ हम नहीं, Lord, because not our hand, not we are present in this place. खुदावंद तू इस जगह पर Oh, मौजूद है. you, the King of Kings, the Lord of Lords, is present here. खुदावंद तू सर से पाँव के तलवे तक एक एक From को the छू. hair of their head to the toe of their feet, touch everyone. और खुदावंद तू बड़ी बरकत है. Heal them. इनके बिजनेस कारोबार को बहाल कर. Bless their business, restore their business and jobs. इनकी फैमिलीज को बरकत है. Lord,
we bless their families. ताकि आज के बाद So that from today's onward, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, those who have listened your word of God, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। their lives will be changed. They will never be the same again. जिन्होंने आज गुड न्यूज का मैसेज सुना है, Those who have heard the good news, खुदा उन तो आज एक एक को तब्दील कर। Lord, you touch each and every one. बड़ी बरकत है। Bless everyone. तमाम खादमीन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। Lord, we want to bless all pastors. तमाम चर्चेस के लिए तेरी We बरकत चाहते bless हैं। all churches. कलीसिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते Lord, हैं। we want your blessing upon the church of Pakistan. और खुदा हम दुआ करते हैं And Lord, we pray मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के for लिए, the nation of Pakistan. बहाली के लिए, Lord, restore our nation. Bless our nation. सरफराजी के लिए दुआ Oh करते हैं। Lord, bless our nation. दुआ करते हैं Lord, we pray प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए for तेरी Prime बरकत Minister चाहते of हैं। Pakistan. दुआ करते हैं पाक फौज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। Lord, we pray for Pak Army. Bless them. पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए तेरी All बरकत the चाहते हैं। intelligence agencies, we bless them, Lord. और खुदाम दे खास तौर पर Especially आज हम तेरे खादम मिलकर we, all the men and women together. मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं We together come in an agreement and pray. कोरोना वायरस के खात्मे के लिए। This COVID virus will be gone in Jesus' हर name. तरह का कोरोना वायरस, Those who are suffering in COVID, हर तरह की सारी बीमारी every kind of sickness and disease, तेरे बेटे यीशु के नाम में छाती be रहे। gone in the name of Jesus. आज एक एक को तेरे खून में छुपा देते हैं Lord, we put everyone in your precious blood, ताकि जब ये यहाँ से जाएं, so that when they will go from here, ताकि तेरा रूह कुदस जलाली काम करे। your Holy Spirit will do mighty works. और दुआ करते हैं तेरे खादम पास्टर केविन के लिए। And Lord, we pray for the man of God, Pastor Kevin. तू सारी खुदाम दे केविन मिनिस्ट्री पर ब्लेस कर बरकत दे। Lord, we ask your blessing upon Kevin's ministry and show good news. और ऑल दी For you. फैक्टर फैमिली के लिए तेरी बरकत And चाहते Lord, we हैं। ask your blessing upon Kevin's family. खुदा तो और अपने बंदा को बड़ी बरकत दे Lord, you use the man of God mightily, ताकि पूरी दुनिया के अंदर so that in all over the world, तेरा खादम man of God कलाम को लेकर जाए will bring the और gospel. तू खुदा दे कसरत से इस्तेमाल And करना। you will do mighty works, Lord. और आज हम अपने हाथों को उठाकर Today we raise our hands towards you, Lord. दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। Lord, we raise our hands towards आज you. खुदा दे कम सारे खादम कलीसिया के साथ Lord, we all together come in agreement. खुदा दे आज के सारे प्रेयर फेस्टिवल का जलाल Lord, we give all the honor and glory of today's festival. तेरे बेटे यीशु के नाम We पे give it देते to हैं। your son, Jesus Christ. हम घट जाएं, We decrease, तू बढ़ जाए you get increase, और तेरा रूल को दशलाली काम and your करे। Holy Spirit will be blessed. और जब खुदा दे कि ये यहाँ से अपने We give घरों के honor अंदर to your जाएं, Holy Spirit. And Lord, when they will go back to their homes, खुदा देख इनसे ख्वाब रोया में कलाम करना, Lord, speak with them in dreams and vision. बड़ी बरकत देना, Bless them, Lord, मसीह के नाम में। in the name of Jesus. आमीन, Amen. आमीन, Amen. Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यकीनन इस दुआ के वसीला से नाजरीन आपने बरकत हासिल किया और ये दुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़े को लेकर जो है वो आएगी। ईमान से इस दुआ को कबूल करें जो खुदावंद के खादम और उसकी खादमा ने आपके लिए की है, और खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए जो है वो खोलेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर अजीज़ मसीह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर यूनुस सादिक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर अर्नेस्ट क्रिस्टोफर साहब, आपका भी शुक्रिया। और पास्टर अजीम मार्शल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो ब्लेस किया है। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। नाजरीन, अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ, नई बातों के साथ, और मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। गॉड ब्लेस यू।
you and Pakistan Zindabad.